क्लास में संविधान के जितने भी प्रमुख अनुसूची है उसे हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान की जितनी भी प्रमुख अनुसूची है। ये क्लास आपका पॉलिटी का होगा, पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें देखते हैं वर्तमान में जो अनुसूची है, वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो है वो 12 है। कितना है वर्तमान में अनुसूची की संख्या? 12 है। जबकि हमारे मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 तक, लेकिन वर्तमान में कितना है अनुसूची की संख्या? 12 है। इसमें आपका देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो प्रथम अनुसूची जो है प्रथम अनुसूची जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी भारत के जो राज्य है और जितने भी केंद्र शासित यानी संघ राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उससे रिलेटेड आपका है प्रथम अनुसूची। तो वह सब इतना टू दी पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि प्रथम अनुसूची में किस चीज के बारे में रिलेटेड है। प्रथम अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद है आपका दूसरी अनुसूची। उसके बाद है दूसरी अनुसूची। यह किस चीज से संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता से संबंधित है। इसमें आपका जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। उसके बाद है आपका मुख्य न्यायाधीश, यानी जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रमुख हमारे देश के जो पदाधिकारी होते हैं, उनका वेतन भत्ता की चर्चा किसमें है? दूसरी अनुसूची में। अब हम बातें कर लेते हैं कि
कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, इससे भी रिलेटेड कभी कभी प्रश्न आते हैं। तो हम देखते हैं कि किन पदाधिकारी को कितना वेतन दिया जाता है, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी का हम थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया प्रति माह। कितना है? 5 लाख रुपया प्रति माह। उसके बाद है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 4 लाख रुपया प्रति माह। उसके बाद है आपका राज्यपाल। उससे पहले आपका राज्यपाल से पहले लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपया प्रति माह है। उसके बाद है आपका राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, इनकी जो है, इनका है 3.5 लाख पर माह। यानी इनका जो वेतन है ये कितना है? 3.5 लाख प्रति माह। उसके बाद है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी वेतन भत्ता कितना है? 2.8 लाख प्रति माह। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वेतन कितना है? 2.1 लाख प्रति माह। इसके अलावा आपका इसके बाद इसके आगे कुछ और देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा सीएजी के चीफ, यूपीएससी का जो चीफ है, के अध्यक्ष
यूपीएससी के अध्यक्ष और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, इन सभी का जो वेतन भत्ता है कितना है 2.5 लाख प्रति माह। कितना है 2.5 लाख प्रति माह। इसके बाद हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश यूपीएससी के सदस्य, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा चुनाव आयोग के अध्यक्ष, इन सभी का जो वेतन भत्ता है 2.25 लाख प्रति माह। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का चर्चा है। किसका चर्चा है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का चर्चा है। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। आपको बता दूं कि तीसरी अनुसूची में आप नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। यानी सभी मुख्य पदाधिकारी के शपथ की चर्चा है, लेकिन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं। किसमें? तीसरी अनुसूची में। इसके बाद आपका है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है कि चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा के सीट के बारे में बताया गया। यानी इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। उसके बाद है आपका पांचवी अनुसूची। आपका पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, पांचवी अनुसूची में आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति के प्रशासन संबंधित चर्चा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन की चर्चा है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। शासन प्रशासन की चर्चा है। किसकी चर्चा है 5वीं अनुसूची में? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शासन प्रशासन की चर्चा है इसमें। इसके बाद आपका है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची, इसमें हमारे जो पूर्वोत्तर भारत है, हमारे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा है। आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मणिपुर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो पूर्वोत्तर भारत में हमेशा कुछ ना कुछ साल 2 साल में होते रहता है, यानी वहां की शांति व्यवस्था भंग होते रहती है। इसलिए उसकी शासन व्यवस्था अलग से किसमें दिया गया है? 6ठी अनुसूची में। पूर्वोत्तर भारत के किसकी? पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन, 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। ये 4 राज्य कौन कौन है? इसके ट्रिक से याद रखेंगे। एटीएम, आप सभी एटीएम से पैसा निकालते हैं, एटीएम में एक और एम लगा देंगे। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। एटीएम इसका ट्रिक है। तो एटीएम क्या होगा? ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, यानी ए से क्या हो जाएगा? ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एक और एम से क्या हो जाएगा? मेघालय। इस तरह से 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। इस तरह से इसे आप। उसके बाद आपका है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से शक्ति का विभाजन है। हमारा केंद्र और राज्य के शक्ति का विभाजन, यानी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या, उनके पास क्या शक्ति है, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास क्या शक्ति है, उनकी शक्ति का विभाजन है। किस चीज पे वो कानून बना सकते हैं, किस चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी पे स्टेट राज्य की सरकारें कानून बना सकती है, उससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य के शक्ति विभाजन से। तो इसको हम 7वीं अनुसूची को हम स्पेशल डिटेल में भी पढ़ते हैं। ये मिटा के आप इसे नोट कर लिए होंगे। 7वीं अनुसूची को स्पेशल देखते हैं। सातवीं अनुसूची, इसमें किस तरह से कानून बनाने की अलग अलग व्यवस्था है, किस तरह से शक्ति की विभाजन है। तो सबसे पहला है इसमें, सबसे पहला है संघ सूची। क्या है? संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची।
और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है, संघ सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून सिर्फ कौन बना सकता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार बना सकता है। इसमें विषय जो है संघ सूची में विषय जो है मूल संविधान में कितना था, 97 और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 100 यानी 100। संघ सूची में मूल संविधान यानी जब संविधान बना था उस समय कितना था विषय की संख्या 97 और वर्तमान में कितना है, इसमें 100 विषय है। उसके बाद आपका है राज्य सूची। राज्य सूची जब संविधान बना था उस समय इसमें विषय की संख्या कितना था, 66। कितना था, 66 विषय था। जिसपे राज्य सूची का मतलब होता है राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने विषय हैं, उन पे कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार कानून बनाएगा। इसमें वर्तमान में कितना है विषय, 66 से घटाकर क्या कर दिया गया है, 61। यानी वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय है जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में कुल 100 विषय है जिसपे हमारा केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जब संविधान बना था उस समय कितना था, 47। कितना था विषय, 47 विषय था। और वर्तमान में कितना है, 52 है। अब समवर्ती सूची क्या होता है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो संघ सूची में आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो पूछते हैं कि बताइए कि सेना किस सूची से संबंधित है, रेल किस सूची से संबंधित है, कृषि किस सूची से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आते रहते हैं। तो हम अभी थोड़ा जो जितने इंपॉर्टेंट विषय हैं वो किस सूची में आते हैं उसे हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघ सूची में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट है जो मुख्य रूप से है। तो संघ सूची में जो सबसे पहले आपका सेना, यानी सेना पे कानून हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, क्योंकि सेना हमारी एक होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब युद्ध होगा या कोई ऐसा सिचुएशन होगा, अलग अलग राज्य का अगर अलग अलग सेना कानून बनाएगा, सेना पर अगर अलग अलग राज्य कानून बनाएगा तो वो बोलेगा हम सेना को भेजवे नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे परेशानी हो जाएगा। इसलिए सेना पे सिर्फ कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, ताकि जब भी सेना की जरूरत पड़े तो कोई परेशानी न हो। दूसरा है रेल। रेल किस में आता है, ये भी संघ सूची में आता है। यानी रेल पर भी अगर कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है तो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। उसके बाद है आपका बैंक। बैंक भी किस सूची में आता है, ये संघ सूची में आता है। उसके बाद है जनगणना। उसके बाद आपका है, उसके बाद है जनगणना। जनगणना के बाद है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें किसमें आती है, संघ सूची में आता है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्या क्या आता है, तो राज्य सूची में आता है आपका पुलिस, पंचायत,
पुलिस, पंचायत, जेल। क्या आता है? पुलिस, पंचायत, जेल। पशुपालन, पुलिस, पंचायत, जेल, पशुपालन, सिंचाई, कृषि। क्या आता है? सिंचाई और कृषि। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो ये सारी चीजें किसमें आता है? राज्य सूची में आता है। स्थानीय स्वशासन, ये सब किसमें आता है? तो ये सब आता है आपके राज्य सूची में। ये सारी विषय किसका है? राज्य सूची का है। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। उसके बाद आपका है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो विषय है वो है वन, यानी वन पे कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। विद्युत, विद्युत पर कानून और विद्युत बनाने का अधिकार दोनों को है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। इसके अलावा है आर्थिक नियोजन व शिक्षा। इन विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यानी ये विषय किसमें है? समवर्ती सूची में। इसके अलावा एक और सूची जो अब बनाया गया है वो है अवशिष्ट सूची। यानी अवशिष्ट सूची में कौन कानून बनाएगा? वो केंद्र सरकार कानून बनाएगा। अवशिष्ट सूची में क्या आता है? तो जितने भी बचा हुआ, यानी इन सूची के अलावा ये 100, 61 और 52 के अलावा अगर कोई ऐसा विषय है जिसपे कानून बनाने की जरूरत है, जैसे नया नया भी आ रहा है साइबर क्राइम, या कई तरह के हैं क्राइम, ऐसा कुछ है जो इसमें शामिल नहीं है, इस विषय में शामिल नहीं है, उस पे कानून कौन बनाएगा? वो अवशिष्ट सूची में आएगा। और उस पे कानून कौन बनाएगा? उस पे कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। कहते हैं कि राजभाषा का उल्लेख प्रारंभ में इसमें 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। और वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं।
कितने भाषा है? 22 भाषा है। यानी प्रारंभ में कितना था? 14 था, वर्तमान में 22 है। यानी कुल कितने भाषा बढ़ा दिया गया? तो 8 भाषा क्या कर दिया गया? अब तक जोड़ा गया है। तो ये 8 भाषा कब कब जोड़ा गया, इसे हम देखते हैं। ये जो 8 भाषा है, 21वां संशोधन, देखिएगा 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ा गया, जो कौन था? सिंधी। यानी सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बोले जाने वाला भाषा कौन था? सिंधी था। इसे कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। यानी 14 से यहाँ क्या हो गया? एक जुड़ के 15 हो गया। उसके बाद अगला जो भाषा जोड़ा गया वो आपका 71वां संविधान संशोधन। किसमें जोड़ा गया? आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। यहां पर 3 भाषा जोड़ा गया आपका। कितने भाषा जोड़ा गया? 3 भाषा जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कितने भाषा जोड़ा गया? 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे ट्रिक से याद रखेंगे हम। नमक, इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 में पहला भाषा जोड़ा गया सिंधी, और 14 से क्या हो गया? यहाँ आते आते 15 हो गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 15 3 18। अभी टोटल कितना है? 22। अब आगे कब जोड़ा गया वो देखते हैं। उसके बाद है आपका अगला जो भाषा जोड़ा गया वो है 92वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषा को कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से हमने 14 से 22 भाषा कैसे हुआ उसे देखा। यानी कुल हमारे वर्तमान में जो हमारे संविधान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे 9वीं अनुसूची देखते हैं। अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है यह प्रथम संविधान संशोधन
प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। हमने पहले ही जब आपको संविधान की प्रमुख अनुसूची बताया उसमें बता दिया कि प्रारंभ में इसमें कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे, और वर्तमान में कितने हैं, 12 अनुसूची है। यानी 8 ही था जब संविधान लिखा गया था। 9वीं सूची को कब जोड़ा गया, जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया, तो 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। और यह किस चीज से संबंधित है, इसमें क्या चीज दर्शाया गया है, इसमें है, इसमें क्या किया गया, आपका जमींदारी, क्या किया गया, 9वीं अनुसूची में जमींदारी और भूमि और जमींदारी की प्रथा को, यानी उसका उन्मूलन के लिए यह अनुसूची जोड़ा गया। इसमें भूमि, जो कभी क्या होता था कि किसी किसी को बहुत सारा जमीन है, कोई जमींदारी प्रथा जो था उसके उन्मूलन के लिए यह अनुसूची जोड़ा गया, जिससे हमारे कानून में क्या हो सके, हमारे कानून में सक्रियता आ सके, यानी हमारे कानून में न्यायिक सक्रियता आ सके। इस तरह से 9वीं अनुसूची। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची को 51वां संविधान संशोधन 1951, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किसे जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में किसे जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किसे जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह किस चीज से संबंधित है, इसमें है दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। यानी क्या होता था पहले कि आप हमारे पार्टी से, अगर किसी बीजेपी है, कांग्रेस है, उस पार्टी से किसी ने चुनाव लड़ा उसके नाम पर, और जीतने के बाद वो क्या कर लिया, पार्टी बदल लेता था। तो इसके लिए क्या किया गया, दल बदल विरोधी कानून लाया गया, ताकि अगर हमारी पार्टी से कोई जीतता है, कोई एमएलए एमपी बनता है, तो फिर वह पार्टी छोड़कर अगर जाता है तो उसे दल बदल विरोधी कानून से उसे बर्खास्त किया जा सकता है। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी के बारे में जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची कब जोड़ा गया, यह 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। यह किस चीज से संबंधित है, तो यह है पंचायती राज्य से संबंधित।
यह किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। यह किससे संबंधित है? यह है नगर पालिका से संबंधित। किससे संबंधित है? तो यह है नगर पालिका से संबंधित। इस तरह से हमने भारत के संविधान के जितने भी प्रमुख अनुसूची थे और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न थे उसे हमने पूरी तरह से आपको टू दी पॉइंट करवाया है। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएंगे। बस आप एक नोट्स बनाइए, उसे रेगुलर देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।